हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडी। आज हम फिर से मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। वैसे तो सुनने में बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन इसके जब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो ये हमें भैया पेपर में फंसा देते हैं। तो ठीक है, आज हम यही टॉपिक करेंगे और इसको और आसान बना देंगे ताकि एग्जाम में आप आराम से इसको कर। अब हम करते हैं इसे शुरू। LCM तो फुल फॉर्म में इसकी है, इट्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ जो कहानी होती है वो नंबर के मल्टीपल की होती है। अब ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ। HCF इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे फैक्टर्स की होती है। ओके, अब मैं बताता हूँ तुम्हें मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 12। ठीक है, इसके मल्टीपल क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे जो इसके इसके टेबल में आते हैं। ठीक है, लाइक 12, 24, 36, 48 लाइक दैट। ठीक है, ये जो भी 12 के टेबल में आ रहे हैं, जो 12 के मल्टीपल हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, और जहां तक बात आती है फैक्टर की, ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है जो इसके फैक्टर्स रहेंगे, जो 12 किस किस के टेबल में आ रहा है। जैसे 2 के टेबल में आ रहा है, 1 हमेशा कॉमन फैक्टर सभी का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 6 to the 12। ठीक है, और इसके बाद सीधा 12। ये किस किस के टेबल में आ रहा है वो होते हैं हमारे फैक्टर। ठीक है, और जो 12 के मल्टीपल्स हैं ये कहते हैं हम इन्हें मल्टीपल। ठीक है, क्लियर गाइस। अब बात ये आ रही है कि एलसीएम एचसीएफ क्या हुआ। एलसीएम और एचसीएफ के लिए हमें हमेशा दो टर्म्स चाहिए। ठीक है, अब दो टर्म्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए के पास आपके पास एक डिजिट है 12। ठीक है, और एक आपके पास है 20। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे। 2 6 12, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या क्या आगे भैया, 12 के फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20। ठीक है, 20 का क्या आ जाएगा भैया, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, तो 20 का क्या क्या रहा, इट्स 2 2 एंड 5। ठीक है, ये दोनों इनके फैक्टर्स आगे हैं। अब हमें यहाँ पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड LCM हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में देखना क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखते चलो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे इन दोनों में 2 आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया, फिर से 2 आ रहा है, इन दोनों को फिर से मैंने एक बार लिख दिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम के केस में अब जो बचे हुए होंगे उन सभी को हम लिख देंगे। 3 का 3 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया। ओके, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम एज इट इज इसको उतार देंगे, और जो कॉमन आ रहे हैं उन दो को हम एक एक बार लिखेंगे। तो अल्टीमेटली जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 6 जा 12, 12 into 5 60। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब मैं एचसीएफ के बारे में बताता हूँ। एचसीएफ में भी आपको ऐसे ही करके फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन आएगा सिर्फ वही आंसर आएगा। मींस यहाँ पे कॉमन क्या आया, एक तो 2 आया, ठीक है, और दूसरे में भी 2 आया है, बाकी और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा
वो बनेगा 4, क्योंकि सिर्फ 2 और 2 ही कॉमन आए हैं। जितने कॉमन आएंगे हम बस उसी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो हमारा आ जाएगा HCF। और जो एलसीएम रहेगा उसमें क्या था, जो कॉमन आएंगे उसको एक एक बार लिखो और बची हुई सारी टर्म में लिख दो, तो वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, मतलब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको अगर एलसीएम निकालना है, सबसे पहले मैं एलसीएम के बारे में बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। इन केस ऑफ एलसीएम जो बड़ी वाली पावर है हमें वो लेनी है, मीन्स 2 की पावर 4 लेनी है। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो कौन सी लेंगे हम, 3 की पावर 4। यहाँ पे 5 की पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4। जो हाईएस्ट रहेगा हम उसको लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ एचसीएफ में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा केस। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो छोटा वाला होगा वो लेंगे, मींस 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। और यहाँ पे 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 लेंगे। ये हमारा निकल के आ गया HCF। ओके, ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर आता है हमारे फ्रैक्शन में दे देता है और बोलता है भैया मुझे एलसीएम निकाल के दो या फिर HCF निकाल के दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एलसीएम निकाल के दूंगा फ्रैक्शन में। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो जो भी न्यूमरेटर रहेगा हम वहां पे जो निकालने के लिए बोल रहा है हम उस टर्म्स का हमें वो निकालना पड़ेगा। मीन्स अगर एलसीएम निकालने को बोल रहा है तो न्यूमरेटर का तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और जो डिनोमिनेटर है उन तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा 6, 3 और 8 का, और डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इन तीनों के एचसीएफ के साथ, एचसीएफ ऑफ 7, 8 और 11। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं एलसीएम इनका। सबसे पहले 6, 3, 8 में क्या क्या एलसीएम आ रहा है, 6 का फैक्टर है 2 और 3। ठीक है, 3 का फैक्टर है 3 और 8 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो देखते हैं हम क्या आता है इनका एलसीएम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तो ये और ये 2 कॉमन आ रहा है, तो एक तो 2 ये आ गया। ठीक है, और ये 3 और ये 3 आ रहा है, इसको भी एक बार लिख दो। और कुछ भी कॉमन नहीं आया है तो एलसीएम में जब कॉमन नहीं आता है बची हुई टर्म्स वैसे ही लिख दो, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। मीन्स हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 24। न्यूमरेटर हमारा आ गया 24। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमें इसके ये जो है 7, 8, 11 इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, 7, 8 और 11, 7 का 7 ही होता है, 8 का 2 इंटू 2 होता है और 11 का 11 ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1। सो आंसर इज योर 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछ लेता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वही हमने न्यूमिनेटर का निकालना है। मींस यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है, यहाँ पे 2, 4 और 8, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा इसका, 2, 4, 8 का। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है नीचे है उसका हमें इसका उल्टा मींस LCM निकालना पड़ेगा। इसका LCM किसका, 3, 9 और 3 का, और इसका फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हमें आ जाएगा HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले मैं HCF करता हूँ 2, 4, 8 का। ठीक है, 2, 4, 8, 2 का आ गया आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि दिस 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 तीनों में कॉमन आ गया, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2। ठीक है,
HCF मिल गया मेरे को 2, और नीचे वालों का LCM निकालना पड़ेगा। LCM किस का निकालना है, हमारे पास जो टर्म है वो है 3, 9 और 3। इसका भैया 3 होगा, 3 इंटू 3 और ये 3, ठीक है। तीनों में 3 तो कॉमन आ गया और बची टर्म 3, 3 इंटू 3 9, डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 9। तो अल्टीमेटली द HCF ऑफ फ्रैक्शन इज 2/9। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यही तरीका लगाना है, ठीक है। जब वो एलसीएम पूछेगा तो न्यूमरेटर में एलसीएम कैलकुलेट करना है और नीचे वालों का एचसीएफ कैलकुलेट करना है और लिख देना, ठीक है। और जब एचसीएफ पूछेगा तो न्यूमरेटर में एचसीएफ लगाना है और नीचे वालों में एलसीएम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम एचसीएफ का। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। दो नंबर का रेशियो बता रहा है 2:3 एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इतना 33,750 और पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म। इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। बिफोर दिस स्टार्टेड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, किसी भी दो नंबर का कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है। कोई भी दो नंबर ले लो, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट इज इक्वल टू द HCF इनटू LCM। ये इन्हीं दोनों का HCF है और ये इन्हीं दोनों का LCM है। अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू योर x इंटू वाई। इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई का इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना है इस इक्वेशन को। द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है हमारे पास, मालूम तो है नहीं पर रेशियो दी है तो मान लेते हैं एक है 2x, ठीक है, और दूसरा है 3x, ठीक है। दो नंबर है, ठीक है। एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF इनटू LCM इज इक्वल टू कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दे के रखा हुआ है 33,750। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 6 और x इंटू x, x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ चलिए अब 33750 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 5 30, 6 is 36, 6 to 12 एंड 6 5, ठीक है। इसके वहां पे जाके रूट बन जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5625। किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को मैंने आपको वीडियो बताई थी, किसका होता है ये 75 का, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 75, बस x की वैल्यू मिल गई। अब मेरा काम हो गया। कैसे, देखो एक टर्म ये थी और एक टर्म ये थी, वैल्यू पुट कर दो वहां पे। फर्स्ट टर्म में 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 75 दैट इज 150। नेक्स्ट स्टेप का 3x, 3 इंटू 75, ठीक है। ये आ गया आपका 15 एंड 3 7 21 22। ये दो टर्में आ गई और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों टर्मों का सम। तो प्लस कर दीजिए इन दोनों को, 150 को और 225 को प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 375 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और आप भी इस टाइप के क्वेश्चन घर पे भी ट्राई करिए, ठीक है। तभी जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो या फिर पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।